दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, रायगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 9 जनवरी 2025 ईस्वी है। आदरणीय परमानंद बाबू के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं और विशेष अतिथि के रूप में हमारे आनंद आर्या बाबू। तो मैं ऐसे विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूँ और हमारे जो परमानंद बाबू हैं वो संत मत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस दृष्टि से भी मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और इनके स्वभावों को मैं वर्षों से जान रहा हूँ। बड़े साधु सेवी हैं और साधुओं को अपना अंग मानते हैं और परिवार जैसा प्यार देते रहते हैं। जब कभी भी बातचीत होती है अथवा आदरणीय परमानंद बाबू से मिलने का मौका मिलता है तो अवश्य कुप्पा घाट के विषय में पूछा करते हैं, हाल समाचार लिया करते हैं और सभी साधुओं के विषय में पूछते हैं कि साधु महात्मा हमारे कैसे हैं, और यह भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जो साधु बैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, उनके प्रति जो इनकी सद्भावना है सराहनीय है और हम लोगों को भी लगता है कि गार्जियन के तरह ख्याल रखते हैं और सिर्फ पूछा ही नहीं करते बल्कि आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति भी करते हैं। अभी 20 दिसंबर में जो गुरुदेव की जयंती मनाई गई, महर्षि संत सेवी जी महाराज की जयंती, उसमें आवश्यक वस्त्रों को बांटने का जो काम है हमारे परमानंद बाबू के द्वारा हुआ है। सभी साधु महात्माओं को वस्त्र बंटवाया गया है। भले ही दूर में रहते हैं लेकिन परमानंद बाबू का दिल साधु महात्माओं के दिल में बसा हुआ है और बड़े ख्याल अच्छे हैं इनके और कभी भी साधु महात्मा के तकलीफ को देखना नहीं चाहते हैं। चाहे जिस तरह की आवश्यकता हो, वस्त्र की या कोई दवाई की या और कोई भी ज़रूरत, यदि इनको पता चल जाता है तत्क्षण उस व्यवस्था में ये लग जाते हैं और उसको संपादित करते हैं या करवा देते हैं। मैं ऐसे उदार हृदय वाले को नमन करता हूँ। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं तो साधु सेवा यदि आप करते हैं तो होता क्या है, कहते हैं सूरदास जी महाराज कहते हैं संगति रहे साधु को अनदिन, तो क्या होगा, भव दुख दूरी न सावत, सूरदास या जन्म मरंते तुरंत परम गति पावत, जा दिन संत पाहुन आवत।
बराबर संगति रहती है साधु महात्मा का, तो कहते हैं जो दुख है, दरिद्रता है, कष्ट है, वो दूर होते रहता है। तो साधु सेवा करने से आपके जीवन में जो संकट है वो कटता है, क्योंकि साधु महात्मा जब द्रवते हैं, प्रसन्न होते हैं, जब पिघल जाते हैं, आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद कर देते हैं और उस आशीर्वाद से आपका कल्याण होता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं बराबर साधु का संग करना चाहिए और साधु संग से लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरह से साधु सेवा से लाभ उठा रहे हैं। हम लोग सुन रहे थे सदग्रंथों से ईश्वर स्वरूप के विषय में। ईश्वर स्वरूप की व्याख्या, वर्णन करना हमारे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि वो तो वर्णनातीत है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं। कैसे? अकथ अनामी अहे सब माही, वो अकथनीय है, कहने से बाहर है, लेकिन फिर भी कहत सुनत सुख उपजय और परमारथ हो। कहने और सुनने से सुख उपजता है और परमार्थ भी प्रशस्त होता है। इसीलिए हम लोग ईश्वर के विषय में कहा सुन लेते हैं। तो ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर के उपकार को मानना चाहिए। जो ईश्वर के उपकार को नहीं मानते हैं वो कृतघ्नी होते हैं। ईश्वर के उपकार को मानने से उनमें विशेष श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, आकर्षण होता है और उस ओर हम बढ़ते हैं। किसी के प्रभुत्व को जब जानते हैं, प्रभाव को, तब जाकर के उनके प्रति लगाव, जुड़ाव होता है। तो ईश्वर के प्रभाव को महसूस करने के लिए, मानने के लिए, जानने के लिए एक लघु कथा कहने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन में अवश्य विशेष प्रेरणा होगी इस कथा के माध्यम से। एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था, अस्वस्थ हो गया। बीमारी इतनी घड़कर गई कि पूरी तरह से घर पर उपचार नहीं हो पा रहा था, इलाज नहीं हो पा रहा था। अंततः जो परिजन थे, परिवार वाले थे, उस वृद्ध को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह वृद्ध हॉस्पिटलाइज हो गया। समुचित ढंग से उपचार प्रारंभ हो गया। डॉक्टर उस वृद्ध को ऑक्सीजन पर रखा तो धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। जब पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया तो डॉक्टर साहब उस वृद्ध के सामने जो खर्च हुआ था, जो पैसा लगा था उपचार में, उसका बिल ले आया। डॉक्टर साहब बूढ़े को बिल दे दिए, बोले कि आपका बिल है, पेमेंट कर दीजिए। तो वह बूढ़ा बिल दे करके रोने लगा और डॉक्टर साहब के दिल में दया आ गई। उसने कहा कि आप रोते क्यों हैं? आपको यदि अभी रुपया उपलब्ध नहीं हो, इतना पैसा नहीं दे पाते हैं, तो बारी बारी से पेमेंट कर दीजिएगा। इसमें रोने धोने की क्या बात है? एक साथ नहीं देंगे तो कई पार्ट में दे दीजिएगा, आप रोइए नहीं। उस वृद्ध ने कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपके बिल को देख करके नहीं रो रहे हैं। बोले तब? बोले कि डॉक्टर साहब, आप जो बिल दिए हैं इसमें ऑक्सीजन का जो बिल है 50,000 का है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि आप कुछ घंटों तक ऑक्सीजन पर हमको रखे तो 50,000 का बिल दिए हैं। जिस परमात्मा ने 70 वर्षों तक हमको ऑक्सीजन पर रखा है, यदि उसको हिसाब देना पड़ेगा तो कैसे देंगे?
उस परमात्मा की इस उदारता पर रो रहा हूं कि 70 वर्षों से ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम आज आपके बिल को देख रहे हैं तो 50,000 का दिए। मैं उस परमात्मा की उदारता और दयालुता पर रो रहा हूं। वो कितने धन्य हैं, कितने महान हैं, एक बार भी टोके भी नहीं। तो हमारे परम ओ परमात्मा कितने उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, तुम सरिस को नाही। परमात्मा परम उदार हैं और हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। ऐसे परमात्मा को याद करना चाहिए, मानना चाहिए और उनके नाम का गुणगान करना चाहिए। इसीलिए परमात्मा के विषय में जब आप जानेंगे तो विशेष श्रद्धा होगी। उन्होंने क्या नहीं दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा दिया है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। क्यों? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। हे हरि, आपने बहुत कृपा किया है, हमको मनुष्य का शरीर दिया है, बहुत शरीर है। उन शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर मानव का दिया है। और इसमें क्या विशेषता है? साधन धाम, व्यवस्था का घर, लोक परलोक बनाने की व्यवस्था का यह साधन धाम मनुष्य का शरीर दिया है। इसीलिए मैं यदि आपका गुणगान करूं तो जीवन भर करता रहूंगा तब भी पूरा नहीं होगा। कोटि हो मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। हे प्रभु, यदि करोड़ों मुंह से मैं आपके इस उपकार को गाता रहूं, सुनाता रहूं, कहता रहूं, तब भी ये पूरा नहीं होगा। इतनी कृपा आपने की है। तो परम प्रभु परमात्मा ने बहुत कृपा करके हमारे लिए इस संसार में सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। इसलिए उस परमात्मा के इस उपकार को मानना चाहिए। हम लोग भगवान बुद्ध को जानते हैं। उनके एक शिष्य थे सारिपुत्र, बड़े अच्छे विनम्र, बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन सारिपुत्र की घटनाओं को सुनाने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध के सभी शिष्य भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे, मांग मांग करके खाते थे। उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी और कोई उपाय था नहीं। उस नगर में एक नगर सेठ रहता था। जितना बड़ा सेठ था उतना बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, किसी को कुछ देता नहीं था, दान पुण्य करता भी नहीं था। संयोग से सारिपुत्र उसी के दरवाजे पर एक दिन पहुंच गया। आवाज लगाया, भिक्षाम देही। वह सेठ बाहर आता है और देखता है एक युवा भिक्षु को, साधु सन्यासी को। देख करके पूछता है कि बात क्या है, क्यों आए मेरे यहाँ? सारिपुत्र ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, कुछ भिक्षा मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। कंजूस सेठ ने कहा कि तू तो युवा है और जवान है, कमा करके नहीं खाया जाता है, तू मांगने के लिए आया है, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। सारिपुत्र सुन लिया। उसके बाद अपने गंतव्य की ओर चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए दरवाजे पर, फिर आवाज लगाए, भिक्षाम देही। फिर वही कंजूस सेठ बाहर निकला। बोला, रे आप आज फिर आ गए, आप क्या सोचते हैं आप आएंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ से। जवान होकर के भीख मांगते हैं, आपको तो कमाना चाहिए इस अवस्था में। तो फिर सारिपुत्र चला गया। तीसरे दिन फिर आ गए तो फिर आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देही। फिर नगर सेठ बाहर आया, देखता वही साधु है। कंजूस सेठ
कड़क करके बोला, गुस्सा करके, बार बार मेरे दरवाजे पर आते हैं, आप क्या सोचते हैं आपको कुछ मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, देंगे नहीं हम कुछ, जाकर के कमा करके खाइए। तो सारिपुत्र ने कहा कि सेठ जी, मैं तो आपके दरवाजे पर जब जब आया मुझे कुछ न कुछ मिला, हम तो खाली हाथ यहां से नहीं गए। तो सेठ जी और गुस्सा हो गए, देखो साधु सन्यासी होकर के झूठ बोलता है, हम एक दिन भी कुछ नहीं दिए और कहता है कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, हमको तो मिला है। तो जो सारिपुत्र था उसने कहा हमको मिलता है। तो कंजूस सेठ ने कहा क्या मिलता है, हम तो कुछ दिए नहीं, आपको क्या मिलता है रोज? तो सारिपुत्र कहता है कि सेठ जी, जिनके पास जो कुछ रहेगा वही न देगा, आपके पास जब जब मैं आया आप खोरी खटी बात सुनाते गए, यही भिक्षा में मैं प्राप्त करते चला गया। इतने प्रभावित हो गए। कंजूस सेठ कहता है कि बड़ा विनम्र साधु है, बड़ा अच्छा साधु है, हम कुछ दिए भी नहीं और कहते कि हमको कोरी खटी बातें मिल गई। तो जब कंजूस द्रवता है तो कम ही मिलता है, विशेष नहीं मिलता है। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो रसोइये से कहता है कि इस साधु को एक कलछी भात दे दो। अब देखिए बेचारा कितना सहा, उसके बाद एक कलछी भात कहते हैं देने के लिए। तो एक कलछी भात मिल गया और सारिपुत्र भगवान बुद्ध के पास चले गए। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं से पूछ रहे थे कि यहाँ एक नगर सेठ है, बड़ा कंजूस है, क्या कुछ उससे मिला है किसी को? सब के सब कहने लगे नहीं नहीं, बड़ा कंजूस है, जाते हैं डांटता भी है, कुछ नहीं देता है। सारिपुत्र खड़ा हो गया और कहते हैं कि भंते मुझे मिला। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको क्या दे दिया कंजूस सेठ ने? तो सारिपुत्र ने कहा कि भंते एक दिन वो मुझे एक कलछुल भात दिलवाया था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सारिपुत्र तू धन्य है, एक कलछुल भात देने वाले को भी कोई याद रखता है, जाओ तुम ही उसको दीक्षित करो। और वही सारिपुत्र ने उसको दीक्षा दिया था। जब एक कलछुल भात देने वाले को कोई याद रखता है तो जरा सोचिए परमात्मा ने हमको कितना दिया है, उनको न याद रखें, ये तो बड़ी कृतज्ञता की बात होगी, पाप लगेगा। हम कितना खाए हैं आज तक, कोई हिसाब किताब है? इनकम टैक्स वाले को तो रिटर्न भरते ही रहते हैं साल में, और नहीं भरिएगा तो पकड़िए लेगा। तो सर यहाँ के सरकार को हिसाब आप देते हैं, लेकिन जो हमारे परमात्मा रूपी सरकार है उस सरकार को हिसाब यदि नहीं दीजिएगा तो क्या हाल होगा? तो हम कितना खाए कोई हिसाब नहीं, कितना सांस लिए कोई हिसाब नहीं। हमारे जीवन के प्रदाता परमात्मा है, उन्होंने ये उपकार किया तो कोई हिसाब नहीं, आगे समझ पड़ेगा भाई। कहते हैं बहुत दुख होगा, इसीलिए भगवत भक्ति की आवश्यकता है, भजन करने की आवश्यकता है और परमात्मा को याद करने की आवश्यकता है। हम लोग जो सत्संग करते हैं यही माध्यम है परमात्मा के ऋण से उऋण होने का। जो उन्होंने उपकार किया है, पंच तत्वों का निर्माण किया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, क्या ये कम उपकार है? कोई वैज्ञानिक पृथ्वी बना सकता है? कोई वैज्ञानिक जल बना सकता है? असंभव है। तो उनके उपकार को मानना चाहिए और उसके बदले हम लोगों को सत्संग और ध्यान करना चाहिए। एक लड़की थी जिनकी सगाई हो गई, विवाह की जो तिथि थी निर्धारित थी, लेकिन उसके पहले हम लोगों के समाज में कुछ आदान प्रदान की प्रक्रिया होती, वर वधू के तरफ से। लड़का के मन में होता है
कि लड़की को ऐसी भेंट दे जो वो खुश भी हो जाए। तो वो सोचता है कि महिलाओं को, लड़कियों को सबसे सुंदर आभूषण प्रिय होता है, वो खुश हो जाती है। तो वह नथिया बना करके अपने होने वाली पत्नी को गिफ्ट करता है, भेजता है। वह प्राप्त जब हुआ तो वह लड़की बड़ी खुश होती है, वाह हमारे होने वाले पतिदेव कितने अच्छे हैं, अभी तो सगाई हुई है, शादी हुई नहीं है, लेकिन हमको नथिया भेंट किया। बहुत पसंद हुई। अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच में गई, अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहती है कि हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं जो हमको नथिया भेंट किया है। अभी इतना मानता है तो बाद में कितना मानेगा। जो कुंवारी लड़की है उसके मन में होता है कि अभी तो इतना मानता है, बाद में कितना मानेगा। लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछ लीजिए अभी कितना मानता है, तो पता चल जाएगा। तो वह गुणगान कर रही थी, नाम ले रही थी। एक महात्मा उसी होकर के जा रहे थे। महात्मा ने जब सुना कि हमारे पतिदेव अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, तो महात्मा वहां गए। पूछते हैं कि बालिकाओं बताओ बात क्या है जो तुम लोग रट लगा करके गुणगान कर रही हो। तो वह लड़की कहती कि महाराज अभी हमारी सगाई हुई, शादी हुई नहीं है, लेकिन फर्स्ट गिफ्ट में हमारे होने वाले पतिदेव नथिया भेंट किया है, इसीलिए हम उनका गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं। तो महात्मा ने कहा कि जरा सोचो, जिस जागतिक पतिदेव ने, सांसारिक पतिदेव ने तुमको नथिया दिया तो नाम लेते आघाती नहीं हो, गुणगान करते थकती नहीं हो। जरा सोचो, जिस जगतपति परमात्मा ने तुमको सुंदर सा नाक दिया है, उस परमात्मा का नाम नहीं लेती हो, और यदि इस बार नाम नहीं लोगी तो दूसरे जन्म में शूर्पणखा बना के भेज देंगे। तो सबसे बड़ा गिफ्ट किनका है? परमात्मा का, क्योंकि सुंदर नाक दिया है वो। नाक कोई संसार का लोग नहीं दे सकता है, समझे। नाक जरूर काट देगा लेकिन नाक नहीं देगा कोई। तो नाक देने वाले परमात्मा है और नथिया देने वाले हमारे पतिदेव है। तो कहते हैं नाक देने वाले विशेष हैं, इसीलिए उनका नाम लेना चाहिए और गुणगान करना चाहिए। जो इस आवास पर कई दिनों तक सत्संग हुआ, आदरणीय परमानंद बाबू ने कराया, हमारे सहयोगी राजा बाबू। इस राजा के राज्य में सत्संग होना ही चाहिए। बड़े बड़े राजाओं की कहानियों को जब सुनते हैं तो राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि सत्संग करते थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि राजाओं के दरबार में आते जाते रहते थे। इसलिए आते थे कि राजा लोग उन महात्माओं का सत्कार करके अपने भाग्य की सराहना करते थे, सुझाव लेते थे। इस तरह से राजा लोग बुलाते भी थे। और जो साधु महात्मा बैरागी होते हैं उनके मन में यही होता है कि जो समृद्ध व्यक्ति हैं उनके दरवाजे पर जाने से कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा, ये भी एक भावना है। और आशीर्वाद तो भरपूर देते ही हैं। मैं इस आवास पर आया, बड़ा अच्छा सत्कार हुआ, और जो मुझे आया मैंने सुना दिया। मुझे जैसे कहने आता है कहते रहता हूँ, तो बार बार आप बुलाते हैं उन्हीं बातों को दोहराता हूँ। तो मैं ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा को नमन करता हूँ, और इस परिवार पर गुरु की कृपा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, और सत्संग भजन होते रहे, और स्वास्थ्य सबका अनुकूल रहे, और गुरु महाराज का गुणगान होते रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।